नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पति पत्नी की कहानी जो दिखावे वाले प्यार से दूर छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये कहानी है रोहन और अनन्या की, जहाँ प्यार शब्दों में नहीं, सुबह की चाय, रात की दवा और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने में दिखता है। तो दोस्तों, अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी शायद आपकी अपनी ज़िंदगी की परछाई हो सकती है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कहानी। सुबह के 5 बजे थे। अलार्म बजने से पहले ही अनन्या की आंख खुल गई। ये उसकी आदत बन चुकी थी, रोहन के ऑफिस जाने से पहले उसका उठना। वो धीरे से बिस्तर से उठी ताकि रोहन की नींद न टूटे। किचन में जाकर उसने चाय रखी, टिफ़िन की तैयारी शुरू की और साथ साथ मन ही मन आज के कामों की लिस्ट बनाती रही। अनन्या के लिए ये सब काम नहीं, केयर का तरीका थे। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काम का दबाव, देर रात तक मीटिंग्स और रोज़ का सफ़र सब मिलकर उसे थका देते थे। अनन्या जानती थी कि रोहन अपनी थकान जाहिर नहीं करता, इसलिए वो छोटी छोटी बातों में उसका ख्याल रखती। कभी पसंदीदा सब्जी बना देती, कभी चुपचाप उसके बैग में दवा रख देती। रोहन की नींद खुली तो देखा टेबल पर उसकी पसंदीदा अदरक वाली चाय रखी है। वो मुस्कुराया। आज फिर अलार्म से पहले उठ गई? उसने प्यार से पूछा। अनन्या ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चाय अलार्म से ज़्यादा ज़रूरी है। रोहन ऑफिस चला गया। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को जब वो घर लौटा तो अनन्या ने उसके चेहरे पर थकान देख ली। बिना कुछ पूछे उसने गर्म पानी रख दिया, खाना हल्का रखा और टीवी की आवाज़ कम कर दी। कुछ परेशान हो? उसने धीरे से पूछा। रोहन ने सिर हिलाया। आज प्रोजेक्ट में दिक्कत आ गई है। अनन्या ने बस इतना कहा, पहले खाना खा लो, फिर बात करेंगे। यही थी उनकी शादी, शब्दों से ज़्यादा समझ। कुछ महीनों बाद हालात बदल गए। एक दिन अनन्या को तेज़ बुखार हो गया। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब कमज़ोरी बढ़ने लगी तो रोहन घबरा गया। वो उसी दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर आया, डॉक्टर को दिखाया और रात भर उसके पास बैठा रहा। तुम्हें कहना चाहिए था, रोहन ने चिंता से कहा। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम इतना काम करते हो, परेशान नहीं करना चाहती थी। अब बारी रोहन की थी केयर दिखाने की। वो खुद खाना बनाना सीखने लगा, कभी खिचड़ी, कभी सूप। किचन में उसकी हालत देखकर अनन्या हंस पड़ती और रोहन कहता, हंसो मत, कोशिश तो कर रहा हूँ। वो दवाइयों का टाइम सेट करता, चादर ठीक करता और हर थोड़ी देर में पूछता, अब कैसा लग रहा है? उनके रिश्ते की असली परीक्षा तब आई जब रोहन की नौकरी चली गई। कंपनी में छंटनी हुई और रोहन का नाम भी सूची में था। वो चुपचाप घर आया, चेहरे पर सन्नाटा था। अनन्या ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके लिए पानी लाकर बैठ गई। कुछ देर बाद रोहन बोला, आज जॉब चली गई। अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। कोई बात नहीं, हम साथ हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। वो दिन आसान नहीं थे। घर का खर्च, किराया, भविष्य की चिंता, सब कुछ अनन्या के दिमाग में था। लेकिन उसने रोहन के सामने कभी अपनी घबराहट नहीं दिखाई। वो उसे रोज़ हौसला देती, नए अवसर ढूंढने में मदद करती और कहती, तुम काबिल हो, देर सवेर सही जगह मिल जाएगी। रोहन भी घर के कामों में हाथ बंटाने लगा। सब्जी लाना, कपड़े सुखाना, कभी कभी पूरा घर साफ कर देना। उसे एहसास हुआ कि अनन्या रोज़ कितनी मेहनत करती थी। एक शाम उसने कहा, मैंने पहले कभी नहीं समझा कि तुम दिन भर कितना करती हो। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, समझना ही केयर है। कुछ महीनों बाद रोहन को नई नौकरी मिल गई, पहले से बेहतर। उस दिन दोनों ने चाय के कप टकराए जैसे कोई छोटी सी जीत मनाई जा रही हो। रोहन ने कहा, अगर तुम साथ न होती तो शायद मैं टूट जाता। अनन्या ने जवाब दिया, शादी का मतलब ही यही है, एक दूसरे को टूटने न देना। समय बीतता गया, जिंदगी में खुशियां भी आई, मुश्किलें भी। कभी अनन्या का मन उदास होता तो रोहन बिना पूछे उसे बाहर टहलाने ले जाता। कभी रोहन चुप हो जाता तो अनन्या उसकी पसंदीदा फिल्म लगा देती। उनके लिए केयर का मतलब बड़े बड़े वादे नहीं थे, बल्कि रोज के छोटे काम, सुबह की चाय, रात की दवा, बिना कहे समझ लेना। एक रात छत पर बैठे हुए अनन्या ने कहा, पता है, हमें कभी परफेक्ट कपल नहीं कहा जाएगा। रोहन हंसा, और यही हमारी परफेक्शन है।
ये कहानी किसी फिल्मी प्यार की नहीं है। ये उस रिश्ते की कहानी है जहां पति पत्नी एक दूसरे के लिए ढाल बन जाते हैं, जहां केयर सिर्फ शब्द नहीं, रोज निभाया जाने वाला वादा है। क्योंकि जब पति पत्नी सच में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। दोस्तों, उम्मीद है रोहन और अनन्या की ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची, दिल से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।